हेलो एंड नमस्कार। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम इंटरव्यू में किस तरह से हम फॉर्म्स भरें और कहाँ से ये फॉर्म्स डाउनलोड किए जाएंगे और किस तरह से हमें ये दस्तावेज़ सबमिट करने हैं, ये सारी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें। जो फॉर्म्स हमें बताए गए हैं, जो रिज़ल्ट आया था उस रिज़ल्ट के साथ जो लास्ट पेज पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं और बोला कि आयोग की साइट पे आपको मिलेंगे। तो साइट पे किस प्रकार मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ कि आप साइट पे जाएं और वहाँ पर आपको दिखेगा डाउनलोड फॉर्मेट्स, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करके आपको ये सारे फॉर्म्स दिख जाएंगे। इन सारे फॉर्म्स को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो इन सबको डाउनलोड मैंने पहले से ही कर लिया है। तो सबसे पहले जो फॉर्म हमें भरना और जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उसकी पहले से मैंने थोड़ा सा आपके लिए भर के रखा हुआ है। तो ये फॉर्म है आवेदक का व्यक्तिगत विवरण पत्रक। अब इस पत्रक में क्या है कि ये 6 प्रतियां मांगी गई हैं हमसे। तो इसमें क्या होना है, आपको एक मूल प्रति और उसकी 5 फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए। यानी आप एक फॉर्म खुद भरें हाथ से और उस फॉर्म की 5 फ़ोटोकॉपीज़ करा लें, यानी टोटल हो गई ये 6 कॉपीज़, ठीक है। बट मेरा आपको सजेशन होगा कि आप 6 की जगह 7 कॉपीज़ रखें, क्योंकि जो एक कॉपी आप अपने पास भी रखना चाहेंगे, क्योंकि ये जो व्यक्तिगत विवरण पत्रक है यही आपका इंटरव्यू का आधार है। ये पहला एक ऐसा एग्ज़ाम कह लीजिए जिसमें पेपर पहले से ही आउट है, क्योंकि आपको पता है आपसे क्या पूछा जाएगा। तो आप जो भी व्यक्तिगत विवरण पत्रक में लिखेंगे उसी चीज़ों से प्रश्न बनने वाले। इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, क्योंकि वो आपका नॉलेज ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अब उन्हें चेक करना है कि आप में उतनी मैच्योरिटी है या नहीं। क्या आप उस अफसर का जो भी पद होने वाला है उसकी गरिमा को बनाए रखेंगे या नहीं, या देश हित में काम आ पाएंगे या नहीं। तो ऐसे कुछ ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ व्यक्ति में होती है, उन्हीं का ये जो है टेस्ट होता है। तो इसमें आपके व्यक्तित्व की पहचान की जाती है। तो इसमें एजुकेशन और नॉलेज बेस्ड इतना होने वाला नहीं है। आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, आपके विचार और आपकी थॉट प्रोसेस, इन सारी चीज़ों को खंगाला जाएगा और उस पर आकलन किया जाएगा। तो कुछ डूज़ एंड डोंट्स हम समझ लेते हैं और कुछ प्रश्न जो काफ़ी अहम हैं जो हमारे मन में आते हैं, वो ये है कि ये हिंदी में ये फॉर्म है और मेरे जैसे कई अभ्यर्थी जो अंग्रेज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिन्होंने अंग्रेज़ी में ही एग्ज़ाम दिया था, तो उनकी ये शंका यही रहेगी कि इस फॉर्म को हम हिंदी में भरें या अंग्रेज़ी में। तो आयोग ने ये फॉर्म हमें हिंदी में दिया है, तो वो अपेक्षा करता है कि हम हिंदी में ही इसे भरें, क्योंकि हम जिस जॉब प्रोफाइल में जाने वाले हैं वहाँ पे मूलतः हिंदी का ही काम रहेगा। तो इस फॉर्म को आपको स्ट्रिक्टली हिंदी में भरना है। जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि अंग्रेज़ी भरना से ही आपकी बात आगे रखी जा सकेगी, तो वहाँ बेझिझक आप अंग्रेज़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो नोट लिखा है, इस पत्रक को आवेदक स्वयं ही कृपया बॉल पॉइंट पेन से भरकर उसकी 5 प्रतियां करवाने के पश्चात प्रत्येक प्रति व प्रथम पर पृथक पृथक हस्ताक्षर करें। यानी आपको बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। कलर इसमें नहीं लिखा है कि आपको ब्लैक या ब्लू से करना है, बट ये अच्छा रहेगा कि आप ब्लू बॉल पॉइंट पेन से इस फॉर्म को भरें और स्वयं की हैंड राइटिंग में इस फॉर्म को भरें, किसी अन्य व्यक्ति से ना भरवाएं, क्योंकि वो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो आपकी हैंड राइटिंग से भी काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले, समझने वाले हैं आपके व्यक्तित्व को। इसलिए फॉर्म आप खुद ही भरें, क्योंकि ये इसमें नोट में आपको सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है। तो बॉल पॉइंट पेन से हिंदी में इस फॉर्म को भरने के बाद आप उसकी 5 फ़ोटोकॉपियाँ करवाएं और फिर उन सारी फ़ोटोकॉपीज़ पर अपने हस्ताक्षर करें, ठीक है। अब आगे भरते हैं। तो मैंने आपके लिए फॉर्म को थोड़ा बहुत भर दिया है, तो ये शुरू के कुछ पॉइंट्स में दिक्कत नहीं होने वाली है और जहाँ भी दिक्कत होगी मैं आपको बता दूंगा कि इधर ये करना है, तो जिससे कि ये चीज़ें हम ये एक्सरसाइज काफ़ी जल्दी कर लें, क्योंकि फॉर्म बहुत बड़ा है। इसके बाद भी हमें 2-3 फॉर्म्स भरने, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं जो मेन संशय वाले क्षेत्र होंगे उधर मैं आपको बता दूँगा कि कैसे क्या करना है। तो ये आवेदन क्रमांक, पंजीयन क्रमांक, ठीक है, रोल नंबर, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की जो डेट है वो हमें पता नहीं, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ें, ठीक है। विज्ञापन क्रमांक आपको नोटिफिकेशन जो जारी हुई थी वहाँ से पता चल जाएगा, वैसे ही यही है, आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा का नाम जिला सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021 है ना, इसको ज़रूर लिखें।
और जो पद पर आप आसीन होने वाले हैं उस पद का नाम। ये विभाग है गृह विभाग का। आवेदनकर्ता का नाम अंग्रेज़ी हिंदी में, पिता का नाम, जन्म दिनांक। अब ये जो 11 पॉइंट है ना, यहाँ पर ये जो एरिया है इसमें 1 जनवरी 2020 के बाद वो उन्होंने ब्लैंक छोड़ा है। तो यहाँ ब्लैंक में आपको 22 भरना है, ना कि 23 भरना है, क्योंकि ये हमें नोटिफिकेशन के टाइम से देखना है नोटिफिकेशन में किस डेट का उल्लेख है। तो नोटिफिकेशन में उन्होंने मांगा है कि आप 1 जनवरी 2022 को किस आयु के थे, तो इसलिए हमें यहाँ पे 2022 भरना है। तो उसके आधार पर 1 जनवरी को आप कितने वर्ष के थे उस हिसाब से इन कॉलम्स को आप भर सकते हैं। ठीक है। फिर जन्म स्थान है मुरैना, ठीक है, जो भी है मेरा आगे। और अगर आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी है तो कितने वर्ष से, तो मैं जन्म से हूँ तो मैंने यहाँ जन्म से लिख दिया है। ठीक है। और फिर आप आगे आ जाइए, ठीक है ना। एड्रेस वगैरह जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप खुद ही उस चीज़ को भर लीजिएगा। और ये जो लिस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को अपन लाइन से भरते जाएंगे। ठीक है। आपका एड्रेस है, ईमेल आईडी, हाई स्कूल है ना, तो इसको भी आप भर सकते हैं। बोर्ड अपना भर दीजिए। परीक्षा के विषय यहाँ पे श्रेणी लिख दिए, फर्स्ट डिवीज़न से आप हुए हो तो यहाँ पे फर्स्ट कर दीजिए, जो भी आपकी परसेंटेज रही हो 80 90 जो भी हो। ठीक है। संस्था का नाम, और यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये आपकी जो स्कूल है या जो आपका कॉलेज है उसका एफिलिएशन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, आपको मार्कशीट में ये मिल जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह आपको, तो हमसे अनिवार्य क्या मांगी गई है, LLB मांगी गई है या BA LLB मांगी गई है, तो आप उसका उल्लेख यहाँ पे कर दें और इन सबको ब्लैंक छोड़ दें। अगर आपने की हुई है LLM या मास्टर्स की हुई तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, बाकी आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। साथ में आपने एडिशनल कोई डिप्लोमा या कोई और कोर्सेज़ किए हैं तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। ठीक है। और फिर आ जाइए आप 20वें पॉइंट पर। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपसे अनुभव मांगा है नेसेसरली, तो हमारे इस एग्ज़ाम में कोई अनुभव नहीं मांगा तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आपका अनुभव है तो आप उसको अंकित कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेरा सलाह ये रहे कि आप इसको ब्लैंक छोड़ें। इसके बाद आपने अगर शासकीय अर्धशासकीय किसी संस्था में काम किया तो उसके बारे में भी ये विवरण दे दें। ठीक है। मध्य प्रदेश शासन की सेवा को छोड़कर, तो ये केंद्र सरकार की सेवा भी हो सकती है, तो उसका आप यहाँ पर ब्यौरा दे सकते हैं कि आप अगर वर्तमान में कार्यरत हैं तो आप उसकी जो है जानकारी दे सकते हैं। सेवारत हैं ना, तो इसमें अभी भी आप काम कर रहे हैं तभी आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है। आयु सीमा में छूट, हाँ, तो बस अब जो हाँ या ना वाले कॉलम हैं इसमें आपको क्या करना है, अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपका ऑप्शन है हाँ, तो आपको क्या करना है, इसमें नहीं को क्रॉस करना है और हाँ को रहने देना है। इसमें आपको टिक वगैरह नहीं करना है, इसमें आप यहाँ पर हाँ लिख दें। ठीक है। और हम इसको तो ब्लैंक ही छोड़ देंगे। ठीक है। अब अविवाहित हैं तो क्या आप विवाहित हैं, तो हम नहीं हैं विवाहित, तो हम हाँ को क्रॉस कर देंगे और नहीं को रहने देंगे और यहाँ नहीं लिख देंगे। इस प्रकार से आप इसको आगे बढ़ सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। ठीक है। जो कॉलम्स आप पे लागू नहीं होते उस पर आप डैश छोड़ सकते हैं, या लागू नहीं या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। ये आ गई आपकी अभिरुचि यानी हॉबीज़। तो कम से कम आप 2 हॉबीज़ तो यहाँ पर लिखें, और जितनी ज़्यादा हॉबीज़ लिखेंगे उतने आपसे प्रश्न बनेंगे उससे कि आप क्या करते हैं, डिटेलिंग मांगी जाएगी आपसे, तो आप काफ़ी सोच समझ के हॉबीज़ को लिखें। अगर आपकी हॉबीज़ कुछ ऐसी हैं जिसमें लेखन शामिल है और वो प्रकाशित हुई हैं तो वो भी आपको संकलन करना होगा या उसके बारे में जानकारी देनी होगी कि आपकी किस चीज़ में पब्लिकेशन हुआ था। तो ये था हॉबीज़ वाला कॉलम। ठीक है। और आप फिर नीचे आते जाएंगे, इस एरिया को आपको नहीं भरना है, ये ऑफिस जो है MPPSC का वही इसको भरेगा। तो इस प्रकार ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो साक्षात्कार तिथि हमको नहीं पता, विज्ञापन क्रमांक, परीक्षा का नाम, पद का नाम वैसा का वैसा, और हम फिर से घोषणा कर देंगे हम किसी भी एग्ज़ाम में हमको डीबार नहीं किया गया। अब ये एक और महत्वपूर्ण फॉर्म है, इसको हमें इसकी 3 फ़ोटोकॉपीज़ निकालनी है इस फॉर्म की, और इसको हमें ओरिजिनली भरना है, यानी इसकी भरने के बाद
फ़ोटोकॉपीज़ नहीं निकालनी, ब्लैंक फ़ोटोकॉपीज़ निकालनी है 3, और उसको हमें तीनों को अपने हाथों से भरना है। पिछले वाले में क्या कर रहे थे हम, उसको हमने एक को भर लिया, उसकी 5 फ़ोटोकॉपीज़ निकाल ली, बट ये जो अनुप्रमाण पत्र है इसको आपको तीनों कॉपीज़ को खुद स्वयं हाथों से भरना है। तो ये डिटेल्स तो हम पहले ही भर चुके हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। और फिर नीचे आएंगे, इधर अपना अपना नाम दें, उधर अपना सरनेम दे दीजिए, ठीक है, अपना पता। हाँ, तो ये एक जो पॉइंट है, पिछले 5 वर्षों के दौरान आप अधिकतम, तो क्या होता है जनरली हम लोग अगर स्टूडेंट्स हैं तो हम कॉलेज के लिए बाहर गए होंगे या जॉब के लिए बाहर गए होंगे, तो आप पिछले 5 वर्षों में कहीं रहे हैं तो उसका आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं, 1 या मैक्सिमम 2 जगहों का। उससे होता क्या है कि आप उन जगहों पे जब रहे थे तो आपके द्वारा कोई अपराध किया गया हो तो वो थाने में दर्ज होता है, तो ऐसी इंक्वायरीज़ कराई जाती हैं आप जहाँ पे भी रहे हो कि आपने कोई ऐसा अपराध तो नहीं किया। तो आप जितनी जगह देंगे उतनी वहाँ पर इंक्वायरीज़ जाएंगी और आपका जो फॉर्म है वो उतना ही डिले होगा। तो आप इसमें कम से कम ही लिखें चीज़, है ना, उतना ही पेपर वर्क बढ़ता जाता है, ठीक है। और फिर इसमें अपने माता पिता का जो भी इसमें डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। इंडियन यहाँ पे आएगा, है ना, आप अगर भारतीय हैं तो यहाँ पे इंडियन ही आएगा, मतलब भारतीय लिखेंगे। और ये वाला जो कॉलम है वर्तमान आयु, तो इसमें आपको अभी फॉर्म भरते वक्त आपकी जो आयु है वो लिखनी है। पिछले वाले फॉर्म में आपको 1 जनवरी 2022 वाली आयु लिखनी थी, और यहाँ पर आपको अभी वर्तमान में जो आपकी आयु है वो आपको लिखनी है, ठीक है। आप 15 वर्ष की आयु में जहाँ पे अध्ययन किया हो उस जगह का नाम लिखना है। काफ़ी सिंपल सा है इस फॉर्म को भरना, कोई ज़्यादा। और यहाँ पर आपने अगर कहीं काम किया हुआ है तो उस ऑफ़िस का नाम, ठीक है, कब से कब तक किया था और जिनके अंडर आप काम कर रहे थे उनका डिटेल्स, और आपने सेवा क्यों छोड़ी उसके बारे में। तो आपके वर्क एक्सपीरियंस के लिए है, उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गिरफ़्तार किए गए हैं तो इसमें मैं मानूंगा कि सब नहीं नहीं लिखेंगे, है ना। इसमें हाँ को आप काट देंगे, ऐसे करके आपको नहीं नहीं सारी चीज़ों में ऐसे करते जाना है। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हैं, और स्थान जिस जगह पर भर रहे हैं, हस्ताक्षर और उसका नाम। यहाँ पर आप ऐसे 2 व्यक्तियों का नाम लिखें तो आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में आपके बारे में अच्छी बातें कर सकें। अगर कोई वेरिफिकेशन के लिए आता है तो आप किसी सीनियर सिटीज़न को ही प्रेफर करें, किसी दोस्त या किसी मित्र को, आपके जो समकालीन हैं, आपकी जो एज के, वो उनका नाम ना करें तो ज़्यादा बेटर है। आप सीनियर सिटीज़न की, उन लोगों की क्रेडिबिलिटी होती है, तो आप सीनियर सिटीजन्स का नाम लिखें यहाँ पर 2, जो आपके बारे में अच्छी तरह से चीज़ें बता पाएँ, अच्छा कह पाएँ। और ये इस तरह से इसको भी आपको भर लेना। और ये ऑफिशियल जो है भरने वाली जगह है, तो आपको इधर कुछ नहीं भरना है, ठीक है। और फिर ये उपस्थिति पत्रक भी जो है काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ भी बताने का ऐसा है नहीं, इसमें आप बहुत ही आसानी से चीज़ें भर सकते हैं। तो एक बार तो मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट्स बता दिए, अब ये देख लेते किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन जो फॉर्म था उसकी एक फ़ोटोकॉपी, ठीक है। उपस्थिति पत्रक जो है अभी मैंने आपको बताया था वो, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म की 1 मूल प्रति, ना 1 मूल प्रति, और 5 छाया प्रति, यानी 5 फ़ोटोकॉपीज़, ठीक है। अनुप्रमाण पत्र की 3 मूल प्रति, यानी ये आपको ओरिजिनल तीनों भेजने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप शासकीय सेवा में हैं तो वो घोषणा पत्र के हम वर्जित नहीं थे किसी भी एग्ज़ाम में पहले, है ना, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की थी जिससे हम वर्जित थे तो आपको बताना है, नहीं थे तो नहीं बताना है, ठीक है। हाई स्कूल, काफ़ी सिंपल चीज़ है। मान्यता विधि उपाधि, यानी आपकी डिग्री। हाँ, ये 10वां जो पॉइंट है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये ऑप्शनल है, मैंने नोटिफिकेशन पढ़ी तो ये क्या है कि एक बोनस पॉइंट की तरह काम करेगा। ऐसी स्थिति में जब 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम हो रहे हैं तो उसमें जिस व्यक्ति की प्रथम श्रेणी से उपाधि है, या वो विधि व्यवसाय में 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, या वो LLM पास्ड आउट है, यानी मास्टर्स की डिग्री है, तो ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। तो अगर आप पे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये डॉक्यूमेंट भेजने अनिवार्य नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप इसको नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना।
और मूल निवासी प्रमाण पत्र अगर आप है नहीं है तो आप लोक सेवा केंद्र में अपनी डिस्ट्रिक्ट के जाएं और विद इन 5 to 6 डेज़ आपको ये मिल जाएगा, है ना। 45 रुपीज़ इसकी फ़ीस है अप्लाई करने के लिए और आपको ये बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। EWS वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने अनिवार्य हैं अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रदान करने हैं। अभी आ जाता है डॉक्यूमेंट मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय। तो इसमें क्या है, ऑनलाइन ही इसका ये सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है और मेरा ऐसा मानना है कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उधर भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया था, तो आप सभी के ये मेरे ख्याल से बने हुए होंगे। तो आपको फिर से वो रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार उस रोजगार कार्यालय की जो साइट है उस पर डालेंगे तो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, तो इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है नहीं जिसमें कोई समस्या आने वाली है, ठीक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये 6 फरवरी तक PSC की उस पर जो ऑफिस है, जो उनका हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर आपको ये पहुँचा देने हैं, ठीक है। तो फिर कुछ चीज़ें जो मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताना चाहूँगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स 6 फरवरी से पहले वहाँ पहुँचा देने हैं। ऐसा ना हो कि आप 6 फरवरी को ही स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना करने की स्थिति में आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो आप कम से कम 10 से 15 दिन पहले ही उस डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर दें ताकि वो समय रहते पहुंच जाए, या पर्सनली जाके इसको ऑफिस में सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म को हिंदी में ही भरें और जो भी जानकारियाँ आप दे रहे हैं वो सत्य हों, ठीक है। और इंटरव्यू के बारे में जो मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताना चाहूँगा वो ये हैं कि इंटरव्यू टोटल पर्सनल क्वेश्चन को लेके होता है, क्योंकि इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। वो जानना चाहते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति को सर्विसेज में इंडक्ट करें जिसका आचार और विचार दोनों ही अच्छे हों और वो जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हो, और ऑनेस्टी के साथ आप इस इंटरव्यू को दें। और अपनी जितनी पर्सनल चीज़ें, जैसे कि आप किस ज़िले से रहते हैं, जैसे मैं मुरैना का रहने वाला हूँ, तो मुरैना से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मुझे पता होनी चाहिए कि इसका क्या ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, कितनी पॉपुलेशन है, किस तरह का व्यवसाय यहाँ होता है, और मेरे माता पिता के बारे में मेरे को अच्छे से पता होना चाहिए कि वो किस तरह की जॉब करते हैं, उनका स्वभाव किस प्रकार है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो कहाँ हद तक, किस हद तक मैं उनसे इंस्पायर हूँ, मेरे दोस्तों के बारे में, मेरी एजुकेशन के बारे में, मैंने 12th में ये सब्जेक्ट क्यों लिए और मैं इस परीक्षा में क्यों आना चाहता हूँ, मेरी क्या इंस्पिरेशन है और मैं अपना भविष्य क्या देखता हूँ। इस तरह के पर्सनल क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। और बाकी EDPO जिन चीज़ों का उपयोग करता है न्यायालय में, जैसे कि CRPC एविडेंस, तो इन चीज़ों को तो आपको करके ही जाना है, क्योंकि जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो यहीं से होंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यही चीज़ों का आप ध्यान रखें और कॉन्फिडेंट हो के जाएँ। तो मैं आशा करता हूँ कि इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस इंटरव्यू, एंड जय हिंद।